हाय एवरीवन, कैमरा यार अच्छी हो जाता है। सच में यहाँ पे विंडो के पास ना पढ़ने में थोड़ा मन फ्रेश हो जाता है, हरियाली होती है। अरे यार सुन जाना, अब मेरा छुट्टी करने का मन नहीं कर रहा है। मैं नहीं करूँ, चलो छोड़ो, अब कैसा कर लीजिए, पीछे तो हो जाए यार थोड़ा सा। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वापस से कौशिक मोहंती से क्वेंट पढ़ने वाली हूँ और मैं सोची हूँ कि क्वेंट पता ही है, मैं बेसिक आपको पता ही है, मैं ख़त्म करने में लगी हूँ। आईपैड में स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। तो मैंने नंबर सीरीज से स्टार्ट किया था, नंबर सीरीज नहीं, स्पीड मैथ, जो सर ने एक लेक्चर कराया था ना, जिसमें बोला था कि क्या PDF डाउनलोड करके रख लेना या फिर जो भी है, मतलब ये करके रख लेना सेफ, क्योंकि ज़्यादातर सारी मतलब सभी बैंक एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन इसी लेवल उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं वो देख रही थी और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। क्या बताऊँ, मैं बहुत पीछे चल रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर जब इच्छा होती है ना अंदर से जब पढ़ने की, तो इतनी तेज़ भक्ति हूँ कि मेरी पढ़ाई 2 गुना हो जाती है किसी दिन, और किसी दिन मेरी पढ़ाई की एफिशिएंसी बिल्कुल कम निकलती है। और अभी मेरी कम निकल रही है। देखना जैसे एग्ज़ाम आएंगे ना, मॉक टेस्ट दर लगेंगे। मैं दिन भर इतनी बिजी रहूँगी कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, और फिर मॉक टेस्ट भी लगाना है, मतलब लेक्चर तो बस ऐसे ऐसे ख़त्म करना है। एकदम मेरी आत्मा अंदर से ऐसे जाग जाएगी, बिल्कुल करना ही है। अभी पता नहीं मेरा मैं, हाँ कर रही हूँ। जैसे अभी क्या है ना, धीरे धीरे पढ़ना है, मतलब सब चीज़ ठीक है, अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो मैं अभी इस फोकस से पढ़ रही हूँ कि सब चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। और एग्ज़ाम टाइम पे फटफट स्पीड में डबल स्पीड पे सब चीज़ पढ़ रही हूँ। अभी मैं 1.25 स्पीड से पढ़ रही हूँ, और मुझे कभी लगता है तो मैं 1.5 स्पीड पे कर लेती हूँ। मतलब मैं डबल स्पीड पे पढ़ ही नहीं रही हूँ अभी। मैं लास्ट पता नहीं लास्ट टाइम इनमें क्योंकि समझ नहीं आता, जब एग्ज़ाम करीब आते तो मैं डबल स्पीड पे पढ़ कैसे लेती हूँ यार। अब भी मेरी पढ़ाई कम क्यों हो रही है, ऐसा करती हूँ। हाँ ऐसा करूँगी तो अच्छा रहेगा। मैं सोची हूँ कि 15 तारीख को मैं सोची हूँ कि 15 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, और मैं उस हिसाब से पूरा अपना सिलेबस ख़त्म कर दूँ। अभी तो मेरा पता यही रह रहा है कि प्रीलिम्स से मेरा ध्यान रहे, क्योंकि मेंस का मैं बाद में पढ़ती रहूँगी अब धीरे धीरे, क्योंकि अब मेरे को पहले प्रीलिम्स निकलना ज़रूरी है। मेंस तो मैं बाद में फिर प्रैक्टिस के लिए जल्दी जल्दी पढ़ लूँगी 1 महीने में। लेकिन मेरा करंट अफेयर क्या है ना, सिर्फ एक बार रिविज़न के लिए वापस लेक्चर देखना है डबल स्पीड पर, वो मुझे समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार अच्छे से टाइम लगा के पूरा पढ़ा। तो मेरा करंट अफेयर ऑलरेडी अच्छे से कवर है। और मई जून का शीतल मैम का रह गया, और जून का भी मेरा सर का एक लेक्चर रह गया यार, तो वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरे जो बाकी इंग्लिश का भी हो जाएगा, रीजनिंग और क्वांट में तो स्पेसिफिकली मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग मतलब मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, तो वो भी देखना है मुझे। तो ये 2 चीज़ मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 महीने में देख ही लूँगी, हो जाएगा ना टीना तुझसे। पॉइंट्स में मेंस में सोची हूँ बाद में पढ़ूँगी, ऐसा करूँगी बाद में मेंस की ना ऐसे क्लास अटेंड करते करते उस पर ब्लॉग बना लूँगी। अभी मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ, सिर्फ प्रीलिम्स। हाँ पता ये मन को बोल के ना, सिर्फ अभी प्रीलिम्स से पढ़ रही हूँ, ऐसे मन से ऐसे बोल के ना, मेरा जो टेंशन है वो कम हो गई है कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा मुझसे। पता है कम से कम वीडियो बनाने का फ़ायदा होता है कि मैं अपने मतलब माइंड को थोड़ा पॉजिटिव बना पा रही हूँ। मैं ऐसे बोल के ना, मतलब एकदम माइंड रिलैक्स सा हो रहा है मेरा। चलो ठीक है, अब मैं पॉइंट का स्टार्ट करती हूँ, और बाल पे ध्यान रख देना प्लीज़, ठीक है। और मैं स्टार्ट करती हूँ आज का दिन वापस पॉइंट को पढ़ के। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये सर के लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन मेरे को जब भी ऐसा होता है ना दिमाग में नहीं जा रहा है, मतलब बोरिंग सा लगने लगता है, मेरे को क्वांट्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तो मैं कभी पढ़ के सॉरी ये लेक्चर है और ये मैं बोर होती हूँ तो मैं स्मृति मैम के लेक्चर भी कंप्लीट कर लेती हूँ साथ में। सोच रही हूँ कि दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे ना साथ के साथ, इसलिए तो मैं बोर होती हूँ तो ये कर लेती हूँ। और
ये भी कर लेती हूँ। ऐसे करके मेरे दोनों हो जाते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता है यार। जब भी मन नहीं कर रहा तो टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा ना, कम से कम मुझे वो पढ़ लेती हूँ। मुझे रीजनिंग में ना हमेशा पजल ही टफ लगती है बस, बाकी मुझे रीजनिंग बहुत मज़ा आता है सॉल्व करने में। और चलो मैं यही पढ़ रही हूँ और मैं सोचती हूँ अब मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया, बस यही मैं कंप्लीट करने में लगी रही। तो मैं ना आप सबसे कुछ बातें करना चाहती थी बस इसी टॉपिक पे कि IBPS PO का फॉर्म, मतलब पता नहीं कोई वीडियो देखेगा कि भी नहीं, कब देखेगा। तो IBPS पर यही मैं अपने दिल की बात बताना चाहती थी, देखे चाहे ना देखे वो मेरी बात की बात है। बट मैं ये बोलना चाहती थी, पता है मेरा IBPS PO का फॉर्म जो है ना, वो भी मेरा एक दिन में नहीं भराया था, 3 दिन में भराया था। और मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों का ना वो फॉर्म भरा ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। मुझे लग रहा था मेरे साथ ही हो रहा है, कभी सिग्नेचर ब्लर हो रही है। और फ़ोटो तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब फ़ोटो ने तो मुझे बहुत परेशान किया। वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए वैसे, उसके अलावा कोई फ़ोटो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मुझे उस वक्त इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं पापा के पास गई थी, पता है कि पापा जी फॉर्म नहीं भरा रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ बहुत दिन से, मतलब बहुत देर से परेशान हो रही हूँ। तो मैं क्या पहले दिन खोला, आईडी वाईडी ठीक है, रजिस्ट्रेशन सब लॉगिन कर दिया, तो वो मुझे सिग्नेचर परेशान कर रहा था, मैंने कहा नहीं भरना। पर दूसरे दिन मैंने फिर ट्राई किया कि अब थोड़ा हो जाएगा, तो वो जो मैं गूगल ड्राइव से भरती हूँ वो भी नहीं भरा रहा है। फिर मैंने तीसरे दिन खोला, तीसरे दिन तो मैंने मतलब सोचा था शाम को भरूँगी, लेकिन मैंने सोचा सुबह खोलती हूँ, तो सुबह कम लोग भरते हैं, पता नहीं मैं क्या सोचती, बस सोचा कि कम लोग भरते होंगे तो जल्दी भर जाता होगा सुबह। तो ये सोच के मैंने खोला, पता नहीं मैं अपना कौन सा लॉजिक ही लगाती हूँ, पता है कुछ ना कुछ सोच सोच के मैं अलग ही लॉजिक लगाती हूँ। तो क्या हुआ, मैंने सुबह खोला, ठीक है, 9 साढ़े 9 बजे, 10 बजे के आसपास चलो, नहीं 9 बजे के मैंने खोला था, मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने 9 बजे जब खोला तो फिर वो परेशान कर रहा है सिग्नेचर, तब भी वो परेशान कर रहा था, तब मैंने कहा ठीक है अब तो मैं भर के रहूँगी। बट मैंने 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12:30 बजे तक मेरा फॉर्म भराया था, मतलब 3 और आधे घंटे, 3.5 घंटे में मेरा फॉर्म भराया था। मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं 3 दिन से मैं रोज़ खोल रही थी। फाइनली मेरा 3 दिन बाद ऐसे ऐसे करके भर गया फॉर्म IBPS PO का। मुझे पता चला बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। मैंने ऐसे कमेंट पढ़े थे वो दूसरे की वीडियो में कि IBPS फॉर्म मतलब फॉर्म भरा ही नहीं रहे, कुछ ना कुछ सबको दिक्कत हो रही। उसमें भरते वक्त पता मुझे बहुत चिढ़ हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। वो वीडियो में बोला भी था मैंने, जिस दिन भरा है मेरे को इतनी चिढ़ हो रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं पूरे टाइम चिढ़ रही थी भरते वक्त। ये हो क्या रहा है, इसमें भरा ही नहीं रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही दिक्कत क्यों हो रही है। पर समझ आ गया कि वो सबके साथ दिक्कत हो रही है। तो ठीक है यार, जैसे कैसे करके भरते रहो बस। मैं भी ना बार बार उसी के पीछे पड़ गई थी, तब जाके वो भराया मेरा। सोच रही हूँ कैसे परेशान कर दिया यार। चलो अब मैं वहाँ पर वहीं सर का पढ़ूँगी, और स्मृति मैम का लेक्चर पता नहीं मैं देख भी पाऊँगी या नहीं, टाइम तो मिलेगा नहीं, रात हो चुकी है। और मैं बताऊँ, मैं ना अभी रात में कुछ देर पहले मेरे को ना जितना गुस्सा आ रहा था अंदर, किसी ने ऐसा बोला किसी ने, तो मैंने पूरा गुस्सा अपना उस चक्की पे उतार दिया। वो वीडियो मैं आपको दिखा दूँगी। उसमें मैंने चक्की पे इतना गुस्सा उतारा है ना, मैंने एकदम रिलैक्स हो गया। और अब मैं पढ़ते पढ़ते सो जाऊँगी। तो मैं सोचती हूँ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।